Hello viewers, my name is Murli Manohar. I am working as a IT trainer in CMH, especially for add-on papers. And as per my experience is concerned, I have worked as a corporate trainer for last 12 years. I have done many global certification like in Cisco and Microsoft. इस सीमेज कॉलेज से जब से मैं जुड़ा हूँ यहाँ पे मैंने जो स्टूडेंट्स को देखा है, यहाँ का जो वर्किंग कल्चर देखा है मैंने, इसमें मुझे कुछ बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि यहाँ के स्टूडेंट को सिर्फ ऐसा नहीं कि एकेडमिक जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को कवर अप कराना है, जैसा हम लोगों के टाइम में होता था जनरली, जो हम लोगों ने स्टडी किया कि भाई एक ही मोटो होता था, ये पेपर है, पेपर के सिलेबस को कवर कर लो, पढ़ाई कर लो, एग्जाम क्लियर कर लो। ये हमने देखा, एग्जाम क्लियर हो गए, देन उसके बाद जब आप अपने एकेडमिक लाइफ से निकल करके कंपटीशन की लाइफ में, रियल लाइफ में जाते हैं, उधर आपको डिफरेंट चैलेंजेस मिलते हैं। वो चैलेंजेस स्टूडेंट कभी अपनी हम लोग जब स्टूडेंट थे उस वक्त में हमने कभी फेस नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे जो चैलेंजेस हमें इन फ्यूचर अपने एकेडमिक सेशन को खत्म करने के बाद जो फेस करने पड़ते हैं, उन चैलेंजेस को हम कैसे स्मूथली फेस करें, कैसे इस हेवी कंपटीशन के टाइम में आगे निकलें, ये मैं सीमेज एनवायरनमेंट में देखता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक चीज़ों से रिलेटेड पढ़ाया नहीं जाता, बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराई जाती है। ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कल्चरल प्रोग्राम्स के थ्रू होती है, उनके प्रेजेंटेशन के थ्रू होती है, प्रोजेक्ट्स के थ्रू होती है, और इन सब के अलावे बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू भी होती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स अपने आप को यहाँ पे प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पाता है, जिसमें प्रेजेंटेशन की थोड़ी कमी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा जो है वो आपको अर्बन एरिया में ही, मतलब शहरी क्षेत्र में ही रहता हो, अच्छे घर से ही हो। अच्छे घर कहने का मतलब जिनके मदर फादर सारे लोग जो हैं वेल एजुकेटेड हों, तो उन बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल यानी बोलने चालने का ढंग जो है और उनकी पर्सनालिटी जो है थोड़ी अलग होती है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो किसी भी एरिया से हो सकते हैं, बिल्कुल एक बहुत दूर दराज गांव से, जो शहर से भी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है। किसी तरीके से ऐसे बच्चों ने जिन्होंने अपनी पढ़ाई किस तरह से मैट्रिक निकाल लिया, एंटर कर लिया उधर ही से, वो रेयरली कभी शहर की तरफ आए, वैसे बच्चे भी यहाँ पे हैं। उन सारे बच्चों को मौका मिलता है अपने एकेडमिक पढ़ाई को प्रॉपरली करने की, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने की, जिससे उसमें डेवलपमेंट हो और बच्चा प्रेजेंटेबल बनता है। उनके माँ बाप जब यहाँ पे पढ़ने के बाद, जब मेरे ख्याल से 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद जब वो मिलते हैं, तो उनको लगता है कि ना मेरा बच्चा थोड़ा बदल गया, अच्छा हो गया, अब ये बाबू बनेगा। जो हमारे गांव में रहने वाले जो सीधे साधे लोग हैं, जो बड़ी मुश्किल से जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर भेजते हैं, कैसे वो पैसे को जुगाड़ करते, वो तो वो माँ बाप ही जानते हैं, हम आप कम समझते होंगे। उनकी उम्मीदें होती हैं, ये उम्मीद पे खड़े बच्चे दिखते हैं 2-4 महीने में ही, जब उनको अपने बच्चे में चेंज नजर आता है। बच्चा थोड़ा सा अच्छे से बोलने लगा, अपनी पढ़ाई करने लगा, डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहा है। इसके अलावा सीमेज में मैं जो देखता हूँ, अक्सर हाँ होता क्या है कि जब लोग अपने कहीं भी आफ्टर 12th कहीं भी एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन करने के बाद क्या होता कि भाई ये इनका BCA है, BBA है, BBM है, BCom है, BA है, कुछ भी कोई भी स्ट्रीम उन्होंने चुना, उस स्ट्रीम को कंप्लीट कर लिया। स्ट्रीम करने के बाद जो है, स्ट्रीम कंप्लीट करने के बाद अब लोग, फैमिली वाले, माता पिता जो भी हैं या फिर दोस्त पूछते हैं, भाई अब क्या कर रहे हो, क्या करोगे? हम कंपटीशन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब वो कंपटीशन में जाता है, उधर उसे दिखता है भाई बहुत भीड़ है, जम के भीड़ है इधर, तो
उस वक्त में उसे अपने आप में बहुत सारी कमी दिखाई देती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए वो अपना एकेडमिक सेशन कंप्लीट करने के बाद भी वो मार्केट में छोटे बड़े इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करता है, उधर वो फिर अगेन पैसे देता है। अब उधर क्या होता है, एक्सट्रीम प्रेशर कि भाई अब जो है मुझे इधर कंपटीशन में भी जाना है, इंटरव्यूज भी देने हैं, और इंटरव्यूज के साथ साथ जो है वो कोचिंग का भी टाइम हो गया, उधर जाके थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा बाबूजी से फिर पैसे मांग रहे हैं, बाबूजी अलग पूछ रहे हैं, ये बेटा 3 साल तो तुमको बिठाया पढ़ाया, अब कह रहे हो कि ये भी करना है वो भी करना है, बहुत सारी बातें। कुछ बच्चे सही डिसीजन लेते हैं उसके बाद भी, अच्छा ये कर लेते हैं तो इससे मुझे प्रॉपर ग्रोथ मिलेगा। कुछ बच्चे रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन के में आ जाते हैं जहाँ पे शायद उन्हें प्रॉपर चीजें नहीं मिलती या वो प्रॉपर उसे समझ नहीं पाते। इन सब चीजों को सीमेज में मैंने देखा कि बड़ी बारीकी से देखा जाता है कि भाई बच्चे का जो कोर्स है, जो भी उसका स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम के अलावे भीड़ से अलग करने के लिए उस बच्चे में क्या ऐड ऑन करें, क्या और दे दें, जिसके लिए उसको अपने लाइफ से अलग से टाइम ना निकालना हो कि 3 साल जो है उसने इधर ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने में दिया एंड उसके बाद जो है फिर से वो 6 महीना 1 साल जो है वो छोटे छोटे पेपर्स जो है कहीं कहीं डिफरेंट जगहों पे पढ़ रहा है। 1 साल 6 महीना एक तो ऐसे ही निकल गए। नहीं, यहाँ पे साथ में हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा पेपर रखे गए हैं जो एकेडमी से अलग हैं। ये एकेडमी से अलग होने वाले जो पेपर्स हैं, ये हमें कंपटीशन में बैठने, कंपटीशन को प्रॉपर्ली क्रैक करने, भीड़ से अपने आप को अलग करने और लाइफ में प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरी होता है। यहाँ पे आप अपना डायनेमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमने जो अपने टाइम में देखा, जो कल्चर था पढ़ने का, पढ़ाने का, और आज का जो टाइम है ये बहुत अलग है। इस अलग टाइम में सीमेज किस तरीके से स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है वो यहाँ के बच्चे जानते हैं। इसमें जरूरी है कि बच्चे फुल हार्टेडली अपनी पढ़ाई इधर करें, जो एक्स्ट्रा चीजें जो गाइडलाइन दी जा रही हैं उस गाइडलाइन को कंप्लीट करें। आई कैन श्योर कि कोई जरूरी नहीं कि सीमेज के प्लेसमेंट पे ही डिपेंड करेंगे। सीमेज तो प्लेसमेंट करती ही है बच्चों का, लेकिन उनमें अपनी खुद से इतनी अच्छी कैपेसिटी आ जाती है कि वो अगर किसी इंटरव्यू में बैठे तो इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर सकते हैं, या फिर उन्हें कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती तो उस अपॉर्चुनिटी को भी पा सकते हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा दिखता है। यहाँ बच्चे जब शुरू में 2-4 महीने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन वही बच्चे जो 4-6 महीने के बाद ही यहाँ के स्ट्रीम में आ जाते हैं, चीजों को समझने लगते हैं। तो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, आई फील ग्लैड कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूं। और यहाँ के डोर जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए या हर एक टीम मेंबर्स के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत रेस्ट्रिक्शन है, आप प्रिंसिपल से नहीं मिल सकते हैं, डायरेक्टर सर से नहीं मिल सकते हैं, इनका टाइम ये है। अब अभी एवरीवेयर सोशल मीडिया के थ्रू, फेस टू फेस, अब कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप आसानी से मिल सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता, मैंने जितने भी अपने लाइफ में काम किए, मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेन किए, लेकिन यहाँ आकर के मुझे और भी डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट एरिया के स्टूडेंट, उन्हें ट्रेन करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि मैं इस सीमेज के साथ और अच्छे से वर्क करूं, अपने स्टूडेंट्स को और भी प्रॉपर्ली ट्रेन करूं, कि स्टूडेंट्स लाइफ में कभी भी मुझे एक बार याद करें कि भाई सीमेज कॉलेज में एक मुरली सर मिले थे जिनसे हमने गाइडलाइन दिया है, नाउ विद दैट गाइडलाइन मैं अच्छा कर रहा हूँ। मुझे और भी ट्रेनर्स मिले थे दूसरे सर, इन लोगों ने सबने मिलकर मुझे पढ़ाया, या हमारे जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने हमें गाइडलाइन दिया। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।